तो इस वीडियो में हम हाउसिंग फिक्सर का 3D कैड मॉडल बनाएंगे। तो कैड मॉडल सॉफ्टवेयर में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप 2-3 मिनट में आपको इसको इजीली से बना सकते हो। उससे पहले आपको इसकी ड्राइंग को समझना है कि इसमें की ड्राइंग में क्या दिया गया है। ठीक है, बेसिकली इस एग्जांपल में आपको जो सॉफ्टवेयर की रिवोल्ट कमांड है उसके बारे में आपको सिखाया गया कि आप जो सॉफ्टवेयर की रिवोल्ट कमांड है उसको किस तरह से यूज करते हैं। जो एक तरह से सर्कल की जो रेडियस दी होती है या डायमीटर दी होती है, किस तरह से हम उसको एज ए लेंथ यूज करके हम उसको सर्कल जो जब 3D में बनाएंगे तो एज ए सर्कल हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को एकदम ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो ये इसका एक सेक्शन व्यू, मतलब सेक्शन व्यू का मतलब है कि आपको रिवोल्ट कमांड का यूज करना है तो इसको हाफ वे में देखना है। ठीक है, तो सेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसको जब आप आधा काट के देखोगे तो इसमें देखोगे कि जो टोटल, इसे नीचे से ऊपर देखो इस तरह से, तो आप इसमें देखोगे जो टोटल दे रखी है वो 40। ठीक है, तो ये ठीक है, ये है 40। तो आप इसमें ये फोटो में थोड़ा उल्टा दिया गया है, तो आप इसमें इसको इधर नीचे से देखोगे इसे है तो ये दे रखा 40। ठीक है, आप जैसे 40 की साइड से देखो और फिर उसमें जो 3 की नीचे से दे रखा है एक थोड़ा सा बाहर निकला हुआ वो, उसके बाद 12, 25। ठीक है, तो ये ऐसे टोटल 40 है, फिर ये 25 है। तो आप उसको नीचे वाले को हिस्से को छोड़ दो तो आप देखोगे कि ये जो बना है एक तरह से 37 का बना है। इसको हाफ करोगे तो आधी रेडियस हो जाएगी, जो है इसकी 25 डायमीटर है तो 12.5। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से भी 25 डायरेक्ट शुरू करते हैं, 25 से भी शुरू कर सकते हैं। आप अगर नीचे से सीधा 37 यूज करना चाहें तो आप 37 यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसमें 25 से यूज करूंगा कि मैं मान रहा हूँ कि मेरे को वो मैंने इसमें घटाया जोड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ से 25 यूज करके फिर जो हमारे डायमीटर दे रखा है 25, उसको मैं 12.5 एज ए आधा करके उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो डायमीटर दे रखा है, इसको डायमीटर को हाफ कर देंगे क्योंकि हम इसको सेक्शन को इस तरह से हम इसको यूज कर रखे हैं। फिर हम एक साइड चलेंगे हम, जो कि एक तरह से हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 12.5 करके हम इसको फिर नीचे की तरफ आएंगे और भी हम 12 नीचे ले आएंगे और फिर इधर जोड़ देंगे, तो ये एक तरह से 25 हो जाएगी और फिर इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तो ये भी आपकी 37 हो जाएगी। तो आप इसको चाहो तो इस तरह से भी देख सकते हो। आप इसमें दूसरे तरीके से अगर मैं सेंटर से सीधी 37 लेके 12.5 ऐसे भी कर सकता हूँ, तो ये आपके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो बेसिक जो इसका कंसेप्ट है वो है यही है कि हम आपको इसमें रिवोल्ट कमांड के बारे में बताएंगे, किस तरह से हम इसको रिवोल्ट करेंगे। तो इस तरह से कुछ बन जाएगा, या फिर आप देखो तो ये इस तरह से भी आप उसको बना सकते हो। तो ये आपका मेथड है। तो बेसिकली हम इसको हाफ सेक्शन में बनाएंगे और हाफ अपने आप इसमें रिवोल्व हो जाएगा। तो ये 12.5 से जो है वो 25 की एक तरह से डायमीटर में बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम उसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम देखो इसमें ये जो रिवोल्ट कमांड है इसका हम यूज करेंगे। इस पे रिवोल्व पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा इसके एंगल वगैरह के बारे में। 360 पे हम उसको घुमाएंगे। ठीक है, और उससे पहले आपको इसमें एक्सेस सेलेक्ट करनी होगी। तो आपने जो किसके अराउंड हमको इसको रिवोल्व करना है, तो जो बड़ी है हमने इसमें जो 37 बन गई हमारी 25 और नीचे है 12। ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसको एक्स एक्सिस के ऊपर भी बना सकते हो। तो इसको मैंने दोनों में बना दिया कि आधा एक्स एक्सिस के ऊपर फिर नीचे भी लिया है। ठीक है, तो इस तरह से वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसमें एक्स जो सेलेक्ट कर लोगे एक्सेस, तो एक्सेस जो 37 हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये हमसे ओके पूछेगा, तो हम इस पे पूरे पे 37 के अराउंड इसको रिवोल्व कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से आपके सामने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा हाउसिंग फिक्सचर का। अब आप इसमें देखोगे कि जो उसका फ्रंट व्यू बोल सकते हो, तो उसमें आपके जो ये होल्स बने हैं उसके लिए आपको इसके फ्रंट में आओगे और इसका जो है इसमें आप इसका प्लेन सिलेक्ट करोगे। तो हम इसमें प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर क्रिएट न्यू स्केच पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाएगा। अब आप इसमें देखोगे ये जो सर्कल है, इन सब सर्कल की कितनी रेडियस दे रखी है, कितनी डायमीटर देख रखी है। उससे पहले आप इसमें एक एक्सक्लूड कमांड भी हम लगाएंगे छोटा सा, ताकि जो ये बाहर बना हुआ है वो कितने का था, 3 का। तो हम इसमें बाहर जो बना है वो 3 mm से एक्सक्लूड हुआ था। तो उस सर्कल की हम देखेंगे इसमें जो है वो
उसकी कितनी डायमीटर दे रखी है, तो आप देखोगे इसकी डायमीटर दे रखी है 12, ठीक है। तो हम उस पर 12 डायमीटर का एक सर्कल बना लेंगे और फिर 3D में जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड हमको कितना करना है 3 mm, ठीक है। तो इसको 3 mm बाहर निकाल देंगे आउटसाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सट्रूड। अब इसमें थोड़ा सा चैम्फर लगा देंगे तो ताकि ये जो कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है, वो थोड़े एक तरह से गोलाई ले लें। तो ठीक है, इसमें हम चैम्फर पे जाएंगे और सब चैम्फर में आप देखोगे 1 mm दे रखा है, तो हम इसमें 1 mm का चैम्फर लगा देंगे तो ये गोलाई ले लेगा, ठीक है। और इसी तरह इधर भी इसमें लगा देंगे, तो ये भी हम इसको 1 mm का चैम्फर लगा देंगे, तो इस तरह से ये गोलाई ले लेगा, ठीक है। अब आपको फिर से वही प्लेन सेलेक्ट करना है और क्रिएट न्यू स्केच पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि आप देखोगे तो आपने देखा इसमें हमने 12 डायमीटर का सर्कल बना दिया। उसके बाद हमको दूसरा सर्कल बनाना है एक तरह से 40 डायमीटर का, ठीक है। तो 40 डायमीटर का हम इसमें सेंटर से लेंगे और एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। इस जो 40 डायमीटर का सर्कल है इस पर हमको एक तरह से होल बनाने, ठीक है। तो इसके लिए आप उसमें एक तरह से एक्सेस खींच लेंगे। एक्सेस के लिए आप यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और इधर एक लाइन खींच लेंगे और इधर एक वाई एक्सेस में खींच लेंगे, एक तरह से एक्स एक्सेस में हम इसमें लाइन खींच लेंगे। फिर आप इसमें ध्यान से देखो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जैसे ये एक तरह से हमारी एक्सेस बन जाएगी, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं। तो आप इसमें देखो ध्यान से, हम यहाँ पे क्लिक करें पहुँचेंगे तो ये हमारी एक जो लाइन हमने जो खींची है ये हमारी एक एक्सेस बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हम इसमें y के और x के दोनों के खींच सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एक तरह से पॉइंट बनाने, ठीक है। जो 40 डायमीटर का जो सर्कल है उस पर हमको क्या करना है, पॉइंट बनाने, ठीक है। तो हम पॉइंट बना देंगे इसमें। तो ये पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे एक, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट लेंगे, ठीक है। और इस तरह से एक इसमें हम डायमेंशन देखेंगे यहाँ से, और जो हमने एक्स एक्सिस बनाई है एक लाइन से, इससे इसकी डायमेंशन मेजर कर लेंगे, वो दे रखिए 12, ठीक है। और एक तो जो 40 डायमीटर का है उसके जो ऊपर है टेंजेंट पॉइंट पे बना देंगे इस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो हम इधर भी इस तरह से कर सकते हैं, सेम लाइन एक्सेस करके उसको हम 12 से कर सकते हैं, पर हमको मिरर कमांड का यूज करना आना चाहिए। हम मिरर कमांड की हेल्प से इधर डिट्टो सेम कर देंगे। तो मिरर कमांड हमेशा एक्सेस के अलोंग होती है, तो मिरर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस जो मिरर कमांड इस पर क्लिक करेंगे, फिर जो हमने एक्सेस बनाई थी उससे पॉइंट से, तो उस मिरर लाइन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मिरर लाइन देखो हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और फिर अप्लाई कर देंगे। तो जो इधर पहले, उससे पहले हमको जो पॉइंट मिरर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर मिरर लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो डिट्टो जो इधर सेम है वो इधर आ जाएगा, तो हमारे ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो 40 डायमीटर का जो सर्कल बनाया है उस पर हमने एक तरह से 3 पॉइंट क्रिएट कर लिए। आप चाहो तो इसको सर्कल मतलब कोई भी डायमीटर के, कितने भी छोटे डायमीटर के सर्कल छोटे छोटे क्रिएट कर सकते हो 3, और उससे भी आप ये होल कर सकते हो, वो आपके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली होल दे रखे हैं, और होल में भी इनकी ये जो दे रखे M3 0.56H3PLS, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस पे होल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये टाइप आ जाएगा, देखो साइज आ गई इसमें 3, ठीक है। 6H ग्लास आ गई, और ये इसमें डिजिटेशन हो गई M3 0.5, तो ये हो गई 6H, मतलब जो होल है वो कितना अंदर तक चाहिए, वो 6H, ठीक है। अब हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे इस तरह से कुछ होल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होल बन गए, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये है कि जो हम हाउसर फिक्सचर बनाना चाह रहे थे वो हमारा एक हाउसर फिक्सचर बन गया, ठीक है। और इसको आप इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये हमारा एक हाउसर फिक्सचर का एक इजी डायग्राम। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए हमको जो चीज़ समझनी थी वो थी इसकी ड्राइंग, बाकी इसको बनाना आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं।